नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं कुमैल रिजवी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अगले 2 से ढाई 3 महीने में हो जाएंगे, जिसको लेकर तमाम सियासी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में हम भी अपनी चुनावी यात्रा लेकर आगरा के खैरागढ़ विधानसभा में पहुंचे हैं और यहां जनता का मन टटोलेंगे कि इनका मुद्दा क्या है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे लेकर जाएंगे ये चुनाव में, और क्या देखते हैं मौजूदा सरकार को, किस तरह से देखते हैं, क्या उम्मीदें थी मौजूदा सरकार से। इन्हीं सब मुद्दों पे हम बात करेंगे। दादा, क्या माहौल है इस बार चुनाव में? माहौल ये है कि किसान इतना परेशान है सरकार से कि महंगाई, खाद बीज ना मिल रहे और 1600 रुपया डाई को कट्टा, 400 रुपया को यूरिया को कट्टा। हम माहौल पूछ रहे हैं, आप शिकायत करने लगे बीजेपी सरकार से। अरे माहौल का है जो बात है, जब तो कही आई मेरे ऐसा में कोई बढ़िया तो 85 आ जाओ तो लोग वोट पड़ेंगे ना। तो अच्छा, हाँ, इस सरकार से क्या दिक्कत है? बीजेपी सरकार से ये दिक्कत है कि जहाँ परेशानी ज़्यादा है बिजली और क्या कहते हैं खाद बीज, 200 रुपया किलो तेल। आई समय जब महंगाई इतनी चरम सीमा से ऊपर बढ़ रही है, यहाँ की गाँव की जनता से परेशान है कि का उषा में बीजेपी सरकार यहाँ ना रही। हम कह रहे हैं वोट दिया था पिछली बार बीजेपी को, है? पिछली बार ना दे। अच्छा, नहीं दिए थे, ना दे, मतलब बीजेपी के वोटर नहीं है आप? हाँ, नहीं है वोटर। इस बार लोकदल की तरफ जाने वाले? लोकदल की अब जाएंगे, अब जाएंगे, पूरा गांव जाओ। अच्छा, क्यों जाओगे लोकदल की तरफ? लोकदल जो यूँ जाएंगे कि जिनका काम पहले बढ़िया करे, किसान पार्टी है और किसानों संग बढ़िया काम करे पहले, जो भूले भटके हटकाए बेहू जा लोकदल से जुड़ेंगे। चलिए, हम इनसे भी आपसे मैं समझना चाहता हूँ। आप ये बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। बीरेंद्र सिंह, हाँ, जोने से बोल रहा हूँ। क्या समस्या है इस गांव की, अगर बात करें विधानसभा की? विधानसभा की समस्या तो कछू ना है, कहूँ चले जाओ। जब सरकार ने इतने अब की साल तो इतने परेशान कर रहे हैं कि खाद कोई पदार्थ कोई चीज़ लेने चले जाओ। आज लोग भी अपना घर बनाते हैं तो घर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है। महंगाई भत्ता इतना कर चुके हैं कि सब किसान से लेकर के छोटे गरीब तक परेशान है। अब ये छोटा मोटा जो वो डाल दिया है खाने के लिए कि वहाँ जाओ कंट्रोल से वो मिल जाएगा, जे मिल जाएगा। इन लेने देने से क्या हो रहा है? अरे किसान के लिए बढ़िया सा वो करें तो होता है। और लोकदल पार्टी तो पहले चरणजीत चौधरी पे से है और उनने किया है किसानों को, उनकी बात जानते हैं। और किसान जितना किसान वर्ग है वो तो लोकदल से ही जुड़ा रहेगा और रहना चाहिए। और हमारे यहाँ से तो कुल मिला कर ये है कि बढ़िया सा कोई आदमी चेहरा हमारा उतरता है तो लोकदल का वोट ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। योगी जी से नाराज हैं आप? अरे योगी से नाराज है कि भाई नुमंगा तो पहले वैसे में मर जाते बेजार पहाड़ी। और न तो इतना कोई भगाने की वो गाय और मैंने कहाँ ले जाए, ये तो सरकार सब सो रही है मस्त। ये तो कह रहे हैं किसान हमसे खुश हैं, हमने सब कुछ भुगतान कर दिया है, बहुत कुछ कर दिया। बहुत बढ़िया करते हुए आ जाओ यार। चलो 50 किसान रात में ड्यूटी दे रहे हैं, गायों का वो खोल दिया है कि गौशाला में ले जाओ, माटिया के 1000 रुपये दो, 2100 दो, चारा भल्लाओ। जब चारे और 121 रुपया हूँ तो अपने घर नहीं खोल सकते हैं। आप कह रहे हो बिजार और ये इससे परेशान है, वो कह रहे हैं हम गौशाला बनाए हैं। गौशाला में तो भाई साहब पैसे दे के वो गौशाला में ले रहे हैं, बगैर पैसे के तो गौशाला में भी लेते हैं। गायों को हम लेके गए थे। अच्छा। और हाँ, जब वहाँ झंझट किया तब 1000 रुपये लिए और एक कट्टा गेहूँ का लिया, तब वो जमा करी थी गाय। बहुत गुस्से में लग रहे हैं, ये बहुत गुस्से में लग रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? जी नहीं साहब, सही कह रहे हैं। इतना परेशान है किसान, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, बुवाई के लिए खाद बीज की कोई व्यवस्था नहीं, कोई कहीं लेने जाता है नकली डीएपी मिल रही है, व्यापारी बेच रहे हैं सरकार के संरक्षण में धड़ल्ले से। अधिकारी जाते हैं, उनसे अपना वो कमीशन ले जाते हैं और बेच रहे हैं, और वो भी मिलते नहीं है। बहुत इतनी परेशान है किसान इस सरकार से कि आज तक कोई सरकार ऐसी निकम्मी सरकार नहीं आई। केवल लोकदल ऐसी किसानों की पार्टी है और ये किसान इसी लोकदल की तरफ पूरा किसान मुड़ गया है और लोकदल को ही सरकार में लाएंगे। ये भी तो बहुत दावा कर रहे हैं योगी जी कि हमने बहुत कुछ कर दिया किसानों के लिए। 1,42,000 करोड़ का वो बता रहे हैं हमने भुगतान किया गन्ने का। वो भुगतान नहीं किया, और भी तमाम सुविधाएं दे रहे हैं, वो कागजों पे कर रहे हैं। वो कुछ सुविधाएं दे रहे हैं किसानों को, वो 500 रुपये महीने देते हैं, वो यूरिया कट्टे में से उन्होंने कम कर दिया। और वो उस पर भी वो काला बाजारी चल रही है। वो पैसा सीधा वहाँ तक जाता है बीजेपी के फंडों में, व्यापारियों के माध्यम से पहुँच रहा है। तो इस सरकार से तो बिल्कुल किसान वर्ग तो पूरी तरफ से नाराज है, गरीब मजदूर सभी नाराज हैं इससे। महंगाई इतनी चरम सीमा पे कोई अपने बच्चों को नहीं पाल पा रहा है। ये 10 किलो गेहूँ और ये
चावल से थोड़ी बच्चे पल जाएंगे, तमाम खर्चे होते हैं। हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, अच्छा इलाज चाहता है, कोई व्यवस्था ही नहीं है। अच्छा, 2022 में किसकी सरकार बनेगी, क्या उम्मीद है आपके क्षेत्र 2022 में सरकार बदलेगी और ये गठबंधन लोकदल समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। आएगी, उम्मीद है? बिल्कुल आएगी, 100% आएगी। जनता अपने अंदर दर्द को छिपाई बैठी है। लेकिन बीजेपी पिछली बार आपके यहाँ से पूरी 9 की 9 सीटों पर कब्जा कर लिया था। हाँ, तो जब कोई विकल्प ही नहीं था, क्या करें। देखा था जिन्होंने बड़े लंबे चौड़े वादे किए थे, 15 लाख आएंगे और इतनी नौकरियां देंगे, घर घर में खेत खेत में पानी पहुंचाएंगे, घर घर में बिजली पहुंचाएंगे, ऐसी कोई कुछ नहीं हुआ। किसानों की दुनिया पर क्या कह रहे हैं, किसानों की हो गई आपकी? हाँ, ये भी बोला था कि किसानों की दुनिया करोगे। अभी तक तो हुआ नहीं है 5 सालों में। 2022 तक बोले थे, 2022 आने वाला। अरे 2022 में आया तो पहले आदमी मर जाए, फिर बात में कुछ करो तो क्या होगा। हम मरेंगे तो 22 तक औलाद क्या करेगी, हमें क्या मालूम। अब ये सब देख लिया हमने। अरे हमने अभी देख लिया, इसी 5 सालों में देख लिया, आगे का क्या भरोसा है। बड़े बूढ़े पहले ही मर जाए और पीछे बढ़ाते रोटी देंगे, क्या देंगे। जवानी बने दो तो अच्छा है। भाई सत्य बात है भाई साहब, बिल्कुल वो है। आप हर घर देखते हैं कि किसान यूनियन का है, जो किसान नेता जे बढ़िया है, और जे तो बीजेपी में कहा है दंगलबाजी तुम कहूँ तो लाओ। बीजेपी ने राम मंदिर दिया है। अरे राम मंदिर तो क्या है, काम झगड़ा हो, काम का झगड़ा था, सब एक ही है। राम मंदिर बांध दे दिया, राम मंदिर हमने खाने के लिए दे जाएगा। मंदिर का श्रेय ले रहे हैं कि हमने दे दिया। अरे श्रेय ले लिया तो हमें खाने के लिए देंगे राम मंदिर। हम दर्शन नहीं करेंगे तो वैसे ही हो जाएंगे। अरे हम जाएंगे, पैसा खर्च करेंगे तब दर्शन होंगे। राम मंदिर तो दिल में, सब दिल में मंदिर बसा हुआ है, सरकार भी दिल में बसी हुई है। हमें क्या करना है। हाँ, लोकदल जिंदाबाद रहेगा आपके यहाँ। तो पूरी तरह से लोकदल की तरफ जा रहे हैं। ये हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम इनसे भी समझेंगे कि इनका क्या सोचना है। आप ये बताइए कि युवा क्या सोच रहे हैं इस बार? ये बात सोच रहे हैं कि सरकार बदली जाए, कि सरकार ने झूठे वायदे किए बीजेपी ने, और वायदे के मुकाम काम नहीं किए, कि किसानों की दोगुनी आय बढ़ाएंगे। किसानों की आय नहीं बढ़ी, दोगुनी। और योगी जी ये भी कह रहे हैं कि हमने 4.5 लाख नौकरी दे दी है अपनी 4.5 साल के कार्यकाल में। कभी नहीं, 4.5 लाख नहीं दी। वो तो बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं, दिल्ली तक उन्होंने होर्डिंग लगाई है। योगी जी झूठ बोलते हैं, झूठे वादा ज्यादा करते हैं। बीजेपी सरकार, पहले बीजेपी सरकार से हम जुड़े थे, बीजेपी को वोट दिया था। अच्छा, बीजेपी से जुड़े थे आप? बीजेपी से जुड़े थे, पहले वोट दिया था। तो बीजेपी से अलग क्यों हो गए? बीजेपी से अलग हो गए थे, किसान बहुत परेशान है। डाई यूरिया खाद लेने जाते हैं तो वहाँ 18 से 2,000 का कट्टा मिलता है, और फिर लाइन में लग के मिलता भी नहीं है। 2 दिन हो जाते हैं लाइन में लगने के लिए खाद के लिए। खाद 400 रुपये का कट्टा बिक रहा है। इसलिए अब लोकदल ही ठीक है, किसानों का नेता लोकदल ही है। अच्छा, चौधरी चरण सिंह नेता ही रहते किसानों के नेता में, और किसानों के हित में सोचते भी। चलिए, आप बहुत मजेदार आदमी हैं, बीजेपी से जुड़े थे बता रहे हैं। क्या सोच के जुड़े थे बीजेपी से? बीजेपी में बढ़िया काम करे, पर बढ़िया काम करती थी बीजेपी, पर लेकिन अब इस बार काम अच्छे नहीं किए थे। उसने झूठे वादा ज्यादा करती है। अच्छा, कौन सा काम बढ़िया किया है? अभी आज योगी जी का एक ट्वीट आया है, उन्होंने कह रहा है, वो कह रहे हैं कि 10 सिटी जो है उत्तर प्रदेश में हमने स्मार्ट सिटी बना दी है। स्मार्ट सिटी देगा, जनता ही परेशान है। जनता बेरोजगारी में कितने फैल रही है। जहाँ स्मार्ट सिटी और बना दे योगी जी ने कहा है, जनता बहुत परेशान है। जाकर सिटी में काम करवा रहे, गाँव में तो कोई काम हो नहीं रहा है। टिकट लग रही है। हाँ, आ रहे हैं आपके पास। सरकार में, बाकी सरकार में रुक जाओ, पहले आप इस बात कर लेते हैं। हाँ, क्या कह रहे हो? ताजमहल पर देखने के लिए जाए, जनता जाए, हिंदुस्तान के आदमी नारी की जाए तो वहाँ टिकट लगती है। और पहले सरकार थी, एक भी टिकट नहीं लगती थी। पहले सरकारों में नहीं लगती थी? बिल्कुल नहीं लगती थी। कब से लग रही थी? बीजेपी में, बीजेपी की सरकार बिल्कुल लगी है सर। अच्छा, हाँ, 100 रुपया टिकट है, 150 रुपया टिकट कर देगी। जो हमारा तो कोई देख भी ना सकते हमें। 2017 से है बहुत महंगाई कर दी है आगरा के अंदर। आगरा में सब जनता परेशान है। कांग्रेस की सरकार में बिल्कुल कोई आदमी परेशान नहीं हो। जी तो मारदार बीजेपी में रही है, जी तो कांग्रेस में भी थोड़ी बहुत है ली। जी तो राजनीति है, नेता है, तो फैलाव करते भी नहीं भाई। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, सीट पे कैसे बैठेंगे, कुर्सी पे कैसे मिलेगी। हमने पूरे हिंदुस्तान में बैठे में कैसे घूमेंगे हम। चुतिया तो जनता बनानी पड़ती थी नेता लोगों ने, हल बना देते थे। कोई मरेगा तो मरेगा, तो बूढ़ा हो तो जवान हो, उधर मरेगा कोई मरेगा। बात तो दर्द वाली, साहब माटी भी मरेगी, कोई कछु ना है। बकवास होता है बीजेपी को। ये लोग
इतने गुस्से में है बीजेपी से, क्यों? देखो अपने अपने राय अलग अलग होती है। बीजेपी ने करो होगो बीजेपी वो बताएगी, और लोकदल करेगो लोकदल सामने आवेगो। जैसो जो किसानन के संग करेगो वो किसान अपने आप जनता चुन के तैयार कर देती है, नई जनता के दिल में अब मतलब एक बीजेपी की हम बुराई ना कर सकत, ठीक है। कांग्रेस की हम भलाई ना कर सकत, लोकदल ही बुलाई ना कर सकत। क्यों ना कर सकत? क्योंकि किसानन के हित में जो करेगा भाई की जय जयकार किसान करेंगे। तो किसानों के हित में मोदी जी ने कर तो दिया, वो बिल वापस ले लिया। बिलते का है अब मान के जो 2018 में पेट्रोल 75 रुपया लीटर रही, वो 106 तक पहुंच गई, ठीक है। दिखावटी मान के चलो 10 रुपये उतार दे, क्योंकि सरकार बनवे जा रही है। तब बातें पहले क्यों नहीं उतरी? मान के चलो काऊ की सरकार हो, हम ये नहीं कह रहे बीजेपी की हो काऊ की हो, एकदम आसमान छुपाए दो 10-5 उतार दे बनी है वो खर्चा पूर्ति। आ जाओ आप कुछ क्या कह रहे हो? अरे ये कह रहा हूँ अब अभी हमें खेत के लिए ट्रैक्टर चाहिए, खेत के लिए ट्रैक्टर चाहिए। तो अभी कोई कहेगा तो ट्रैक्टर वाले को भैया 500 रुपये जुताई के। अब बताओ किसान 500 रुपये देगा तो खेत की कहाँ से लाएगा, क्या कमाएगा? खेती में कितने मोदी जी दे और या सरकार दे सकती है किसान को। अच्छा, बिजली की क्या स्थिति है खेतों में? बिजली की स्थिति तो ये है कि बिजली में सुधार रहा है, सुधार इतना रहा है कि जो बिजली वाले फीटर वाले जितने चिलम चोटा बैठा दिए हैं इस महकमा में कोई अन्यथा किसी महकमा में पाएगा नहीं। अच्छा। बिजली के में आज मुझ पर 1 लाख का कर्ज है, 50 उनको दे दो 50 में फैसला हो जाएगा, 25 उनको दे दो 75 में फैसला होगा और बिल आ जाएगा। तुम्हें कोई चिंता नहीं, ऐसा हो जाएगा गिटके ना बराबर, कोई पता नहीं पूरा बिल भर गया कि नहीं भरा कि क्या हो रहा है। आए जंपर काट दिए, पुलिस ने थाने में रिपोर्ट कर दी कि चोरी से जला रहा था। किसान का चोरी से नहीं जला तो क्या करे? इन क्षेत्रों में लोग बता रहे हैं, किसान जिनसे हम बात करते हैं कह रहे हैं बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। इतना बिल आ रहा है कि भाई साहब यहाँ से तो एक तरफा कर दें। जब किसान को कितना चाहिए रहा है? केवल 4 महीने, ज्यादा करेगा तो चली चूटा से कर लेगा तो 6 महीने लगा लो, 6 महीने तो घर से दे रहे हैं। और ये अभी मेरे पास बिजली है, बिल है, टोगल लग रहा है, पानी तिल कर रहे हैं, अपनी खेती नहीं कर सकते। अब सब किसानों को बिजली दे दी जाए, टूगल दे दिए जाए, सब किसान 2-2 2.5 बीघा के जोता है, क्या ये अपना बिल भर देंगे? अगर इनको हम पानी नहीं दें, अपनी वो सिंचाई करें तो ये कहाँ जाएंगे? आज भी हमारे यहाँ 100 रुपये घंटे का पानी है। अच्छा, बिजली की बात आई तो अभी आपने राष्ट्रीय लोकदल की बात कही। जयंत चौधरी ने अपने लोक संकल्प पत्र में जो घोषणा पत्र जारी किया उसमें उन्होंने बिजली को लेके बड़ा वादा किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो किसानों का पिछला बिल माफ हो जाएगा, आगे का जो बिल आएगा वो हाफ हो जाएगा। कैसे देख रहे हैं ये? अगर ऐसा आ जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर सरकार दूसरी देखेंगे। ये तो जनता पर और नेता पर चला रहता है। अगर जनता जी वादे है ना, और वादे की ओर जनता किसान जाएंगे। आपको लगता है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो करेंगे? अरे करें, जिनने कहा तो तब बीजेपी की सरकार आई थी, इन्होंने ऐसा झूठ बोला था। और शायद हमें तो दिख रहा है कि भरोसा, चलो लोकदल बढ़िया पार्टी है और हम इनको दे दें, हो सकता है कि हमारी पक्ष में आ जाए किसानों की में, और होगा 100% पक्ष में आएगी। लोकदल सरकार का जो वो पार्टी है जो किसानों के हितैषी है, और वाक्य में करेगी, और नहीं करेगी तो आगे बहुत रह जाएगी। 5 साल कोई ज्यादा भी नहीं, जो किसानों को 5 साल देखेंगे, 5 साल देखेंगे। अरे किसान का बेटा है, जब तो बात है, वैसा तो कोई नहीं। जिसकी उंगली कट रही है उसी को दर्द है। इस क्षेत्र की सबसे ज्यादा समस्या है पानी की। न पीने के लिए पानी है, न फसल के लिए पानी है। और जो सरकार हमारे लिए ये सुविधा मुहैया कराई किसानों के लिए, हम उसी को समर्थन देंगे। ये हमारा मेन मकसद। बीजेपी भी बहुत दावा कर रही है कि हमने किसानों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, तमाम दावे कर रही है। वो तो घरवाली देख ली, अब दूसरी बहू देखेंगे तब पता चलेगा कि ये बढ़िया है उससे या घटिया है। अच्छा, घर में जो दूसरी औरत आती है उससे पता चलता है। हाँ। ये तो देख ली हमने बीजेपी। अच्छा, कंपेयर करेंगे जी। इसने कुछ नहीं किया हमारे यहाँ। हमारा खुद सांसद है घर का, कभी आता ही नहीं देखने के लिए। वो ये कह रहा है कि ऊपर की जिम्मेदारी दे दी हमें, छोटे नीचे वाले तबकों को क्या देखेंगे वो? तो नीचे वालों के पास जाइए, विधायक के पास जाइए। विधायक तो उससे भी दूर हैं। हाँ। वो तो जगनेर वहाँ बॉर्डर पे हैं, राजस्थान के पे। अच्छा, हाँ, यहाँ नहीं रहते हो? नहीं, यहाँ नहीं रहते। तो कैसे मतलब समस्याएं सॉल्व होती हैं लोगों की? अपने आप होती है, कोई नहीं सुनने वाला। भगवान है, भगवान कर रहा है, भगवान भरोसे है ये क्षेत्र तो। भगवान भरोसे चल रहा है जी। ये बॉर्डर का काम है, विधानसभा का भी, थाने का भी, ग्राम पंचायत का भी, ब्लॉक का भी। ये तो भगवान भरोसे। चलिए,
ये कह रहे हैं ये आपका पूरा क्षेत्र ही भगवान भरोसे है। अब भगवान भरोसे है पूरा क्षेत्र। पानी की समस्या सबसे ज़्यादा, न कोई जहाँ सुनता है, सिर्फ वोट है लोक दल के लिए, न किसी बीजेपी वाले को, न सपा के बसपा के लिए, न किसी के लिए। अच्छा, लोकदल ही क्यों? लोकदल क्यों लोकदल क्यों? लोकदल उसको भी देख ले एक बार, अच्छा, जो सब देख ले, जैसे सबको देखा है एक बार लोकदल लोकदल को, हाँ लोकदल को। चलिए, और कुछ लोग हैं भाई, नई पार्टी से कुछ न कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब नई पार्टी चुनेंगे तो कोई ना कोई बेनिफिट तो अवश्य देगी, इसलिए लोकदल को चुन लिया है। नई पार्टी बीजेपी को भी तो चुना था आप लोगों अरे वो नहीं, देख लिया तो बीजेपी को तो अब तक तो देखते आए, अब ये चुनाव आ गए तो नई पार्टी देख ले, लोकदल क्या परेशानी है। और फिर जाट आदमी वैसे हैं और जाट हम हैं, तो फिर उसी को दो ना। दूसरे के बाप से बाप क्यों कहते हो? अच्छा, अपने बाप से बाप को लोकदल को दो, मतलब जाति का इफेक्ट रहेगा। बिल्कुल रहेगा। दादा, ये लोग कह रहे हैं सब लोकदल के साथ जाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, गलत कोई ना कह रहे। क्या समस्या है बीजेपी से? इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? बीजेपी में बहुत है, गुंडा बस रहे हैं 70%। कैसे गुंडाई होती है? वो तो कहते हैं हमारे राज्य में सब कानून व्यवस्था टाइट है। 70% गुंडा जो है बीजेपी में है। हाँ। अच्छा, और क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? क्षेत्र की ये भाई साहब ने बताया थी, यही समस्या है पानी की। पानी की सबसे बड़ी समस्या यहाँ लग रही है, बता रहे हैं, न सिंचाई के लिए पानी आता है और न पीने के लिए पानी आता है। ये बात सही है? ये बिल्कुल सही है। और आज से नहीं, ये सन 80 से तो बहुत ही हालत खराब होती रही है। सन 80 से जितनी भी गवर्नमेंटें आई, चेंज करते रहे, प्रयोग करते रहे, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिली। यहाँ जनप्रतिनिधि केवल उस समय आते हैं जिस समय वोट लेना है, उसके बाद यहाँ कोई सुनवाई का हिसाब किताब नहीं है। और जयंत जी का पूरा परिवार आज तक किसान का हितैषी रहा है। इसको मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रीय लोकदल ही में विश्वास है हमारा, और उन्हीं से कुछ आशाएं हैं। बीजेपी से आशाएं थी, हमने अपने 4 साहब को वोट किया, समर्थन किया, लेकिन पछतावा रहा। वोट किया था? वोट किया, समर्थन रहा और भरपूर सहयोग किया हर तरह से, लेकिन उसका कोई समस्या का हल निदान हो नहीं पाया। बस इसलिए अब किसानों की जो बात कर रहा है, हित में है, वो चीज़ों पर राष्ट्रीय लोकदल को ही हमारा वोट जाएगा। आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी बीजेपी? नहीं, कहीं से भी, किसी भी माध्यम से नहीं। बेरोजगारी का मुद्दा ले लो, महंगाई ले लो, और पानी की तो यहाँ की निजी समस्या है हमारे क्षेत्र की पहले से। हम लास्ट पर रहते हैं बॉर्डर के पर, लेकिन हर चीज़ से कहीं भी खरी उतरने का तो आज तक एक भर्ती नहीं हुई आगरा के अंदर। आज तक बताएं वो कहाँ है? हर भर्ती होती है वो कैंसिल हो जाती है, या पेपर लीक हो जाता है, कुछ न कुछ समस्या ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं। कोई ना कोई कोरोना ही आ जाता है। कोरोना आया, चलो मानते हैं, लेकिन वो उसके बाद तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन योगी जी दावा कर रहे हैं 4.5 लाख नौकरी हम दे चुके हैं। वो केवल उनका कहना है, वो उनका कहना है। यहाँ कोई प्रैक्टिकल, पूरे गांव में कोई बच्चा, हमारा आज तक इतना बड़ा गांव है, इतनी 1000 से ज़्यादा की पॉपुलेशन में से एक बच्चा नहीं लगा। और जब सब क्वालिफाइड हैं, सब पढ़े लिखे, बीएड टेट वेट सब करके लगे, तो सारी भर्तियाँ आती हैं, चली जाती हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है। हर बच्चा अपनी इस तरह से पढ़ा है, लिखा है। बेरोजगारों की संख्या देख लो आप, पढ़े लिखे होंगे, ये नहीं कि अनपढ़, पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या बहुत है। ठीक है नहीं? तो ऐसा कुछ नहीं है। लोकदल में विश्वास कर रहे हैं। देखो, नया आएगा तो उम्मीद है। अच्छा, आपको लगता है ये सब मुद्दे प्रभावी रहेंगे चुनाव में? जैसे ध्रुवीकरण, तुष्टीकरण, ये सब हो जाता है। राम मंदिर भी बना दिया है बीजेपी ने। नहीं, मंदिर से हमें निजी लाभ कुछ नहीं होना है, किसी का भूख नहीं मिटनी है। भगवान में आस्था हम भी रखते हैं, हम भी पूजा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मंदिर बनाया उन्होंने, तो वो चीज़ें वो आज तक उसी की राजनीति करते आए, केवल उसी पे स्टैंड करते आए। उससे मंदिर बनाने से या स्मारक बनाने से कुछ भी होना नहीं है। मंदिर मैं भी बनाता हूँ अपने घर में, रोजाना बनाता हूँ। उसका हाईलाइट करने से मुझे क्या मतलब है? ये बनाइए मंदिर, हम कौन मना कर रहा है? उसका मतलब भूखे को रोटी कहाँ से दोगे? लेकिन ये तो इसी पे फोकस कर रहे हैं अभी। काशी विश्वनाथ, उसके बाद डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो मथुरा की बात करते हैं। अब मथुरा में तो वो अराजकता फैलाने का मैटर है, गर्म कर रहे हो अपने मुद्दे को, और मुद्दा गर्म होने वाला नहीं, जनता सब समझ चुकी है। अब झांसे में आने वाली नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर बात है। राष्ट्रीय लोकदल को मथुरा से आगरा तक पूरा वोट राष्ट्रीय लोकदल को जाएगा। अच्छा। हाँ, दलित भी बहुत, हमारी पार्टी में जो दलित समाज का जुड़ाव हुआ है, वो आज की तारीख में किसी भी पार्टी के पास नहीं है इतना।
जितना दलित समाज हमसे जुड़ा है।